अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। अच्छा जी, सितारा यासीन के बारे में काफ़ी दिनों से जो है वो वीडियो सामने आ रही थी, लेकिन सितारा की सपोर्टर जो हैं वो भी साथ ही शुरू हो जाते थे इस मामले में। यहाँ पर ना सपोर्टर ना हेटर, यहाँ पर बात की जाएगी फैक्ट पे। अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हैं तो आप लोगों ने पहले तो आप लोगों ने पूरी वीडियोस को गौर से सुनना है ताकि आप लोग अपनी राय का भी इज़हार कर सकें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग एग्री करते हैं तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए कोई ना कोई ड्राइंग वगैरह का सहारा लेती हूँ, तो ये वीडियो मुझे इतनी अर्जेंट में बनानी पड़ी कि इस टाइम जो है वो मैं किसी भी किस्म की ड्राइंग नहीं कर सकती थी। फिर मैंने बस आप लोगों से बात करने के लिए ये थोड़ी बहुत हल्की-फुल्का सहारा लिया है। अच्छा जी, सितारा यासीन की बहन सामने आई सलमा, जिसने कि आके रोंगटे खड़े कर देने वाला एक इल्ज़ाम लगाया अपनी बहन पे, या सच बोला कि मेरी बहन जो है उसने मेरे घर को उजाड़ दिया है। अब इन खुल के अगर बात की जाए तो सलमा ने अपनी बहन पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी बहन ने मेरे खामद के साथ अफ़ेयर चलाया और जो है इस वजह से मेरा घर ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर ना 2-3 चीज़ें सामने आती हैं। कुछ लोग इस टाइम टोटली सितारा को गलत कह रहे हैं और कुछ लोग टोटली सलमा की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें हैं, अगर आप उनको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो सितारा ने जो जैसे अपने चैनल को ग्रो किया वो आप लोगों के सामने, ठीक है, उसके ख़ावंद ने दूसरी शादी की और ये बात भी मतलब दिल को लगती है कि एक औरत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन आप लोगों के दिल में ये बात लगती है कि अगर एक औरत का ख़ावंद दूसरी शादी कर लेता है, वो औरत पब्लिक में आके अपने ख़ावंद को उसने कौन-सा ऐसा पहलू है जहाँ से अपने ख़ावंद को ज़लील नहीं किया, ठीक है? आम फैमिलीज़ में या हम अगर अपनी बात कर लें तो इसको ज़लालत ही माना जाता है, ठीक है? तो उसके ख़ावंद ने उससे कुछ नहीं कहा, उन लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज़ है। इससे उनको क्या फ़ायदा मिला? इससे उनको ये फ़ायदा मिला कि सितारा यासीन का चैनल बहुत हद तक आगे चला गया। सितारा के साथ-साथ सितारा के पूरे ससुराल का, पूरे पेके का, यानी कि उसकी बहन-भाइयों का, इसके साथ उसकी देवरानियाँ, जेठानियाँ जो कुछ भी थे, जितने भी रिश्ते, सबका चैनल जो है वो हिट हो गया। अब यहाँ पर अगली चीज़ ये आती है कि जो सलमा ने इल्ज़ाम लगाया है, पहले तो ये बात दिल को नहीं लगती कि सितारा ने जाके अपनी ही बहन के घर में वार कर दिया हो, ठीक है? अगर सलमा सिर्फ़ किसी पे ज़ुबानी कलामी इल्ज़ाम लगा देना ही काफ़ी नहीं होता। देखिए, ये अपने चैनल को हिट करने के लिए इनका एक स्टंट भी हो सकता है। ये एक प्लांटेड वीडियो भी हो सकती है। ये ऐसा भी हो सकता है कि सलमा ने सिर्फ़ ये झूठ इसलिए बोला हो ताकि उसकी वीडियो हिट हो जाए या ताकि उसका चैनल बहुत हिट हो जाए। ज़ाहिर बात है, ये छोटे लेवल की कंट्रोवर्सी नहीं है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे माय हस्बैंड सेकंड लव मैरिज। तो ये यहाँ पर सेकंड लव मैरिज अगर सलमा भी कहती तो लोग इनको ज़्यादा झूठा कहते, लोग इनको ज़लील करना शुरू कर देते कि तुम दोनों बहनों ने एक ही तमाशा लगाया हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने जो आके है एक चीज़ शो की है, वो इस तरह की शो की कि लोग एक दफ़ा शॉक्ड हो जाए कि हैं ये क्या। लेकिन दूसरी तरफ सलमा ये कह रही है कि मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं, मैं वो सामने लेकर आऊँगी। अगर सलमा ये प्रूफ़ सामने ले आती है, देखिए एक चीज़ जब आप लोग खुद पब्लिक पे लेके आते हैं ना, फिर वो पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन जाती है। अगर जब तक इन लोगों ने कोई ऐसी बात अपने मुँह से नहीं निकाली थी, मैंने इन पे इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाई थी कि ऐसा है। लेकिन अब जब सगी बहन ने आके ये कहा है कि मेरा खामद इसने जो है वो सेट किया हुआ है या मेरे खामद के साथ इसका अफेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे हर बंदा डिस्कशन करेगा, ठीक है। अब अगर सलमा ये प्रूफ सामने ले आती कि वाकई सितारा के उसके खामद के साथ जो है वो अफेयर है, कुछ उसने ऐसी चैट्स वगैरह कोई वीडियोस उसके पास मौजूद हैं, तो फिर ये सितारा के लिए डूब के मरने का जो है वो पॉइंट है। बल्कि मैं ये कहती हूँ फिर सितारा के साथ ये होना चाहिए कि जितने इसके सब्सक्राइबर्स हैं उनको चाहिए कि वो लानत डालने के बाद सितारा को अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिल्ली भी वो जो है वो सात बिल्ली छोड़े, डायन के बारे में मशहूर है कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है। तो इसने पहला घर ही यानी कि अपनी बहन का घर ही उजाड़ दिया, और उस बहन का जिसके बारे में ये कहती थी कि
मेरी बहन बहुत अच्छी, मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत प्यार किया। अच्छा, वैसे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जब ये बंदी सऊदी अरब से वापस आई है तो ये बहन की बजाय अपने बहनोई की ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। लेकिन ऐसे किसी पे इल्ज़ाम तब तक नहीं मैं लगा सकती जब तक कि वो प्रॉपर प्रूफ़ सामने लेकर ना आ जाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो दिल को लगी कि सलमा जो है वो अभी तक वेल में यानी हिजाब में वीडियोज़ बनाती थी। वो नकाब में जो है वो वीडियो बनाती थी, लेकिन आज उसने नकाब जो है वो उतार के वीडियो बनाई और उसने कहा कि जब मैं अपने खामद की इज़्ज़त के लिए ये सब कुछ करती थी, जब खामद ही नहीं रहा तो अब मैं ये इज़्ज़त या ये चीज़ सब किसके लिए करूं। और उस बंदी के जो अल्फाज थे, अगर उसके अल्फाज को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अगर इस चीज़ों पे फोकस किया जाए तो जो उसकी लैंग्वेज थी और जो उसके अल्फाज थे और बॉडी लैंग्वेज थी, उनसे यही लग रहा था कि वो सच बोल रही है, ठीक है। क्योंकि लेकिन दूसरी तरफ मैं फिर वही बात करूँगी कि जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर सबूत नहीं आ जाता या जब तक सितारा की साइड को हम प्रॉपर नहीं सुन लेते, तब तक इस पे एक हतमी फ़ैसला देना गलत होगा। लेकिन अगर सितारा ने वाक़ई ऐसा कि बहुत सारे चैनल्स ये कह रहे हैं कि हमें बहुत देर पहले ही पता चल चुका था। अच्छा, यहाँ पर मज़े की एक और बात, इसकी एक सितारा की एक सपोर्टर है, बल्कि जिसको सितारा ने काफ़ी प्रमोशन दी, मरियम फ़ाहद। वो बंदी आके ये कह रही है कि जो है सितारा की जो बहन है उसने ऐसी हरकत कर दी है कि कल को उसकी बेटियों का रिश्ता होने से पहले लोग उससे सवाल पूछेंगे। अच्छा, इससे बंदा पूछे कि क्या तुम्हें इस चीज़ का तुम्हारे पास जवाब है कि कल को लोग सितारा की जो है बेटियां, उनसे रिश्ता करते वक्त लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि जितना सितारा ने अपने खामद को जलील किया या जितना सितारा ने अपने खामद को एक्सपोज किया, चले कह दें, हम पॉजिटिव वर्ड यूज़ कर लेते हैं, एक्सपोज किया, जितना सितारा ने एक्सपोज किया अपने मियाँ को, या जो कुछ सितारा ने अपने खामद का, उसकी दूसरी शादी का जो कुछ भी बताया है, क्या वो सब सुनने के बाद सितारा की बेटियों की शादियां हो जाएंगी। इसलिए वो एक मिसाल मशहूर है ना कि ताड़ा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टोमी, या शायद ताड़ा कुत्ता टोमी ते साडा कुत्ता कुत्ता, कुछ इस तरह की कहावत मशहूर है, ठीक है। तो वो ये चीज़ इस पे फिट बैठ रही है। तो मरियम फ़ाहद ने एक और चीज़ आप देखें, मरियम फ़ाहद ने परसों की एक वीडियो बनाई जिसमें अभी तक ना सलमा ने कुछ बताया था ना सितारा ने कुछ बताया था, लेकिन मरियम फ़ाहद सामने आती है और आके एक वीडियो के अंदर ये बताती है कि जो जी सुनने में ये आ रहा है कि सलमा और सितारा की लड़ाई इस बात पे चल रही है कि सलमा ने कहा है कि सितारा जो है वो मेरे खामद के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अच्छा, ये बात इसको कैसे पता चल गई? मतलब ये जो है मरियम फ़ाहद, इसको ये बात किसने बता दी? आखिर ये कोई अंदर का बंदा है जिसको सारी स्टोरी का पता है और जिसको ये भी पता है ये स्टोरी सही है, तभी तो ये बात सामने आई है। तो सितारा अगर वाकई ऐसा है तो आपने तो, वो कहते हैं ना, एक ऐसी नागन होती है दो धारी तलवार, मतलब या वो नागन जिसका किया हो और जिसने दूध पिलाया उसने उसी को डस दिया, ठीक है। आपकी बहन ने आपका इतना किया, आप वहाँ पर गई, बल्कि आप वहाँ पर जाके काफ़ी सेहतमंद भी हो गई, वहाँ पे जाके आपके ऐसे ऐसे मेकअप्स किए। सलमा यासीन को भी यहाँ पर सोचना चाहिए, बहन अपने घर में आई है, ये चीज़ कहाँ जायज़ है कि आप उसके दुनिया जहान के मेकअप उसको कर रही हैं और अपने साथ स्विमिंग पूल में अपने मियाँ को लेके जा रही हैं और साथ अपनी बहन को लेके जा रही हैं और वहाँ इनको इकट्ठे नहाने दे रही हैं। तो देखिए, जहाँ पर भी ऐसी चीज़ होती है वहाँ तीसरा चीज़ शैतान ही होती है और शैतान ऐसे इंसान पे ज़रूर हमला करता है। तो सितारा यासीन ने, अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो सितारा यासीन को सबको अनसब्सक्राइब करना चाहिए और मेरा ख्याल है लानत भेजनी चाहिए। और अगर ये चीज़ साबित सलमा नहीं कर पाती तो सबको सलमा को अनसब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि दोबारा कोई चैनल की प्रमोशन के लिए इस तरह की घटिया हरकत मत करे। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाता है थानेदार सलमा का मियाँ, जो रईस असगर के नाम से जिसका चैनल है। वो कल आके इतनी थानेदारी शो कर रहा था कि हाँ हेटर्स अगर अब आएंगे सामने तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दूंगा। अच्छा, वो अपने आप को समझता क्या 3 वीडियो अपलोड करने के बाद कि वो ऐसे किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देगा? इतना भी यूट्यूब जो है वो सारी इनके रिश्तेदारों की नहीं है, यूट्यूब बहुत बड़ी है, इस तरह किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देना कोई इतना आसान नहीं होता है। बहरहाल वो बंदा पहले इस लोगों को इसलिए कह रहा था क्योंकि उसको पता था कि कल को मेरी असलियत सामने आने वाली है, और अगर मेरी बीवी ने जाके मेरी असलियत लोगों के आगे रख दी तो लोग, ज़ाहिर बात है, मेरे पे वीडियोस बनाएंगे, और जब मेरे पे वीडियोस बनेगी मैं तो अपने ख़ानदान में गंदा हो जाऊँगा। तो उसने पहले ही लोगों को डराना शुरू कर दिया, जैसे कि सारे लोग उससे डर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी एक चैनल इस तरह से बंद भी करवाया।
तो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि इस पे सामने आ गए और नो डाउट ये इतनी को कोई हैरानकुन ख़बर है कि इसके बाद जो है वो किसी भी तरह से कोई भी इंसान स्पोर्ट्स तारा को नहीं कर सकता। बहरहाल लिटरली बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी ये। तो अगली जो भी ख़बर मिलेगी या जिस तरह से भी होगा फिर उस पे नेक्स्ट रिएक्शन देंगे। अभी तक तो कोई रिएक्शन यकीन करें समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये अजीबो-गरीब वाक़या है। तो आज की वीडियो का एंड इधर ही करते हैं। आपने अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है कि आपको क्या लगता है सितारा और सलमा में से कौन गलत फ़ील हो रहा है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।